छुआ के किसी को नहीं देगा, तुरुल ईमान का पार्टी उसको देंगे वोट। यहाँ से ना राजद को देंगे, यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? जो भी खड़ा होगा उसको देंगे, नहीं तो लोटा छापने देंगे। वही आफाक आलम ही सही है, वही ठीक है। वही ठीक। काम वगैरह कितना कुछ हुआ है, थोड़ा सा बताएं तो। काम तो अच्छा ही कर रहा है, काम अच्छा कर रहे हैं। बिहार में सरकार को नया हो कैंडिडेट तो अच्छा लगता है। जैसे अभी हो गया ये नाम लीजिए ना, अच्छा ये प्रशांत किशोर। अच्छा प्रशांत किशोर। खुल गया आफाक आलम, यहाँ उरेसी का पतंग छाप, अच्छा उसी को वोट हम लोग देंगे। ओवैसी साहब जी हर साल 5 साल में आदमी सरकार को चेंज करना चाहिए, फायदा रहता है। क्या बदलाव किया? दारू बंद किया, उसके बाद कितना नशा चालू हुआ, स्मैक, ड्रग्स, फॉरेक्स, चरस, गांजा, भांग चालू हुआ ना। एक नशा बंद करने के चक्कर में कितना नशा चालू हो गया, ये बताइए। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, महज 2 महीने समय है, और ऐसे में हमारी टीम अब फील्ड पर है। हम हर जगह से आपको रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल हमारी जो यात्रा है वो यात्रा कस्बा विधानसभा में, पूर्णिया जिले के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है कस्बा। यहाँ पिछले 15 सालों से लगातार कांग्रेस का राज है, यानी ये कह लीजिए कि 15 सालों से लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ से बनते आ रहे हैं। 2010 में भी कांग्रेस के विधायक आफाक आलम चुनाव यहाँ से जीते थे। उसके बाद 2015 में भी कांग्रेस के उम्मीदवार आफाक आलम ने ही चुनाव जीता। फिर 2020 में भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार आफाक आलम ने चुनाव जीता। अगर 2015 की अगर बात कर लें, 2015 में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। लगभग जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 80,000 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार को लगभग 79,000 वोट मिले थे, यानी कि 1700 वोटों से हार और जीत तय हो पाई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो उस समय कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो अभी फिलहाल मौजूदा विधायक है आफाक आलम साहब, उनको लगभग 74,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें लोजपा की, यानी कि अगर 2020 की बात करेंगे, तो उस समय यहां पर कस्बा विधानसभा से जो उम्मीदवार कांग्रेस के मुकाबले में खड़े थे या कांटे की टक्कर जिनके साथ हुई थी, वो लोजपा के उम्मीदवार थे, और लोजपा के उम्मीदवार को 60,000 वोट मिले थे और लगभग 17,000 समथिंग वोटों से हार जीत तय हुई थी। तो कहने का मतलब यह है, ये कस्बा विधानसभा है जहां पर लगातार पिछले 3 बार से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत आए हैं। इस बार क्या कुछ होता है देखिए। अभी महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई और उसके बाद पूरी तरीके से पूरे बिहार को साधने की कोशिश की गई। पूर्णिया से भी उस यात्रा को गुजारा गया था, फिर अररिया पहुंची वो यात्रा। तो इस तरीके से जो इलाके के जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की गई। वही दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात कर लें या एनडीए की बात करें, तो एनडीए भी लगातार वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। अभी 15 सितंबर को ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। अररिया गलगलिया रेलवे लाइन जो नया बना है उसका उद्घाटन होगा। जोगबनी से पटना दानापुर जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन दी जा रही है, उसका उद्घाटन किया जाएगा और कई सारी ट्रेनें दी जाएंगी। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से इस पूरे इलाके को, पूरे सीमांचल को साधने की कोशिश हो रही है। तो देखना ही होगा कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में कस्बा विधानसभा के लोग किसको चुनते हैं। लेकिन लोगों से भी हम जानेंगे आखिर लोगों की राय, लोगों की मंशा क्या है। आइए जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार क्या विधानसभा कस्बा विधानसभा में चेंज होगा या वही जो पिछले 15 सालों से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं आफाक आलम साहब, वही ठीक है? क्या कुछ है? जी वही आफाक आलम ही सही है, वही ठीक है, वही ठीक। काम वगैरह कितना कुछ हुआ है, थोड़ा सा बताएं तो। काम तो अच्छा ही कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है जी। 2020 में भी हमने फील्ड पर काम किया था कस्बा विधानसभा में। अभी उन जगहों पर रोड बन गया है, ये तो हम कह सकते हैं। जी जी, रोड तो बन गया, रोड वगैरह रोड बना है, पुल भी बना है, रोड भी बना है। आने जाने का दिक्कत बहुत था हम लोग को उधर, उसका ही पंचायत में हमारा भी घर है, गुरिये पंचायत में। काम उन तो अच्छा किया है, काम अच्छा किया, काम अच्छा। तो इस बार फिर से उन्हीं को वोट दें? जी जी, उन्हीं को। अच्छा, तो यहाँ मान लीजिए अगर जिस तरह की बात हो रही है कि भाजपा या जो नीतीश कुमार की पार्टी है, क्या उन लोगों ने काम नहीं किया? नीतीश कुमार जी काम नहीं किया? नीतीश कुमार तो काम तो पहले किया था, अभी जो मतलब आफाक आलम जी हैं वो अच्छा काम किया है जब से कांग्रेस में मतलब जीता है। तो मतलब कांग्रेस अच्छा है आपके लिए? हाँ। इस बार क्या कुछ होने वाला है? 15 सालों से आफाक आलम साहब है, और केंद्र अगर स्टेट की बात करें तो नीतीश कुमार जी। कौन क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? यहाँ की जनता चाहती है कि दोबारा फिर से आफाक आलम। अच्छा, मतलब ये चौथी बार आफाक आलम। आफाक आलम
यहाँ की जनता चाहती है। हम उसके पीछे का कोई कारण तो होगा कि आपका कारण क्यों? कारण है माहौल के हिसाब से ठीक है, वो काम अच्छा किए कि काम अच्छा किए जब तो चाह रहे लोग, अच्छा 15 सालों से काम अच्छा हुआ है। जब तो चाह रहे लोग। अच्छा, और नीतीश कुमार जी की अगर बात करें, नीतीश कुमार जी 25-20 सालों से लगातार वो सीएम है, उनके बारे में ठीक है, वो भी अपने जगह में, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। आप अंकल जी बताइए, बड़े बुजुर्ग हैं आप, हाँ हाँ यहाँ आफाक आलम 15 सालों से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो 3 बार वो चुनाव जीत चुके। इस बार क्या कुछ होगा? वही ठीक है? बिल्कुल खराब। खराब? हाँ बिल्कुल खराब होगा उसका। भाई लोग बोल रहे थे ठीक। बिल्कुल गया आफाक आलम। यहाँ उरेसी का पतंग छाप, अच्छा, उसी को वोट हम लोग देंगे। ओवैसी साहब जी, ओवैसी पतंग छाप छुआ के किसी को नहीं देगा। तुरुनिमान का पार्टी उसको देंगे वोट। यहाँ से नाराजत को देंगे, यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? जो भी खड़ा होगा उसको देंगे, नहीं तो लोटा छाप में देंगे। नहीं तो लोटा छाप। कांग्रेस को नहीं देंगे। लोटा छाप? जी, लोटा छाप किसका है? लोटा किसी का है, उसी में डाल देंगे, वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही समझिए। तो क्यों आफाक आलम काम नहीं किया क्या? क्यों नहीं उड़ेसी के साथ मिली है? हाँ? कांग्रेस क्यों नहीं उड़ेसी के साथ मिली है? अच्छा, ये ना क्या? राजद ने लिया, हाँ। क्यों नहीं लिया? अच्छा, वो महागठबंधन में शामिल नहीं किया, इसीलिए नाराज इसी है। कारण। तो मतलब आफाक आलम साहब काम किए हैं आपका मतलब? आप क्या किया कि नहीं किया, ये पता हमको नहीं है। अच्छा, नहीं है ये लेकिन पता मतलब हमको जो नहीं। सिर्फ आप ये ओवैसी साहब की पार्टी हाँ। को महागठबंधन में शामिल नहीं किया, नहीं किया। इसलिए आप नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है। एक नहीं, पूरा इलाका, ये कस्बा विधानसभा। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, हम लोग कम से कम 10 कोस 20 कोस घुरते हैं, मजदूरी करते हैं, छाता बेचते हैं, सब पता चलता है। गोरू माल का जड़ी बूटी बेचते हैं, सब पता चल चुका है। ये गया कौन? कांग्रेस गया? गया। फुल कांग्रेस तो गारंटी। कह रही है इस बार हम सरकार बनाएंगे। जी नहीं बनेगा बिहार में, सरकार नहीं बनने वाला। नहीं बने वाला। आप आइए भाईजान, क्या सर इस बार क्या कुछ होने वाला है? मतलब मैं समझे मतलब कस्बा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला? बदलाव होगा या फिर वही ठीक है जो काम कर रहे हैं? या अगर बदलाव स्टेट की होगा, बात करें तो बदलाव नीतीश होगा। कुमार जी हैं। नीतीश सरकार और नहीं है बदलाव करने वाले आदमी, नीतीश सरकार नहीं है, क्यों नहीं है नीतीश सरकार? वो सब नहीं है बदलाव करने वाले। जो चीज़ बदलाव होना चाहिए वो तो होता नहीं है। नीतीश कुमार जी काम अच्छा नहीं किया, नहीं, ये बात है। बिहार में सरकार कोई नया हो कैंडिडेट तो अच्छा लगता है। जैसे अभी हो गया ये नाम लीजिए ना, अच्छा, ये प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर अभी नया नया है, देखते हैं इसको भी देख के एक बार कैसा रहता है। कैसा? ये तो बोल रहे हैं कि हम बदलाव कर देंगे, तो कैसा? इसलिए तो सोच रहे हैं कि अगले साल इसको भी जिता के देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा, मतलब ये ट्राई करना चाह रहे हैं। हाँ, जब सबको हर साल 5 साल में आदमी सरकार को चेंज करना चाहिए, फायदा रहता है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदले? क्यों कांग्रेस आरजेडी ये सब बदलाव नहीं कर पा रही? नहीं कर। ये सब तो सर गठबंधन आदमी, ये सब क्या बदलाव करेगा? अच्छा, गठबंधन में तो बदलाव नहीं कर। नहीं। तो नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं भाई हमने बहुत कुछ कर दिया, क्या? और वाकई किया भी है। देखा, क्या किया बिजली भैया? दिया एक आपको। बात सुनाइए। हाँ। क्या बदलाव किया? दारू बंद किया, उसके बाद कितना नशा चालू हुआ? स्मैक, ड्रग्स, फॉरेक्स, चरस, गांजा, भांग चालू हुआ ना। एक नशा बंद करने के चक्कर में कितना नशा चालू हो गया, ये बताइए आप। मतलब दारू तो बंद हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे नशे चालू हो गए। दूसरा नशा चालू हो गया। छोटा छोटा बच्चा भी बिगड़ रहा है। क्या बदलाव हुआ बिहार में? आपको क्या, बिहार से आदमी जाता है दूसरा देश कमाने के लिए? बिहार में कोई आता है दूसरा देश वाला कमाने के लिए? दूसरा राज्य वाला जो है आता है कोई कमाने के लिए? अपना लोग जाते हैं पंजाब, गुजरात, केरला, तेलंगाना कमाने जाते हैं ना। जाते हैं। दूसरा जगह से आता है कोई? आपके पास है नहीं कुछ, तो कैसे आएंगे दूसरे? क्या आएंगे? क्या हमारे पास रोजगार ही नहीं है, तो हम कमाएंगे कहाँ से? रोजगार रहे तो तब तो हम कुछ कमाएं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।